गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चे हमने कर लिया था स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट हमने कर लिया, ठीक है। उसमें ऑरिकल्स, वेंट्रिकल्स और बाइकस्पिड, ट्राइकस्पिड वाल्व सारा बता दिया। अब नेक्स्ट हमने करना है हार्ट बीट। हार्ट बीट क्या होती है? हार्ट बीट का नाम आप सबने सुना ही हुआ है। अब हार्ट बीट क्या होती है? देखो बच्चे, जब हमारे ऑरिकल्स और वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, एक टाइम पे तो दोनों कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते। एक टाइम पे ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ऑरिकल का ब्लड जाएगा वेंट्रिकल में। जब ऑरिकल रिलैक्स करते हैं तब वेंट्रिकल क्या करते हैं? कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। तो मतलब इन दोनों की कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की टाइमिंग जो है वो डिफरेंट होती है, और इन्हीं की कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से हमारे हार्ट की क्या होती है? बीटिंग होती है। हमारा हार्ट जो है वो बीट करता है, ठीक। और जब ऑरिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, वो एक साउंड प्रोड्यूस करते हैं, लब साउंड, ठीक, लब। और इसी फेज को हम क्या बोलते हैं? सिस्टोल। जब ऑरिकल्स कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं और ऑरिकल रिलैक्स करते हैं, ऑरिकल्स रिलैक्स करेंगे तब एक साउंड प्रोड्यूस होके है जिसको हम बोलते हैं डब साउंड, ठीक। और या फिर इसको हम क्या बोलते हैं? डायस्टोल। एक आ गया सिस्टोल, सिस्टोल में ऑरिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। डायस्टोल जिसमें ऑरिकल क्या करेंगे? रिलैक्स करेंगे। और हार्ट बीट की अगर हम बात करें, हार्ट बीट की वजह से हम अपने हार्ट की पंपिंग के रेट को क्या करते हैं? रिकॉग्नाइज करते हैं। और बच्चे अगर हार्ट बीट हम बात करें, या हार्ट बीट 0.7 सेकेंड्स में एक बार एक साइकिल कंप्लीट होती है। मतलब ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट किए, ब्लड गया वेंट्रिकल में, और ये ऑरिकल और वेंट्रिकल की कॉन्ट्रैक्शन, पहले ये कॉन्ट्रैक्ट किए जैसे कि ये मैंने बनाया हुआ है, ये ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट किए, वेंट्रिकल रिलैक्स है, ये ऑरिकल रिलैक्स हुए, ये कॉन्ट्रैक्ट किए। तो ये पूरा जो इसकी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन 0.7 सेकेंड में कंप्लीट होती है। और 1 मिनट में हमारा हार्ट जो है 72 टाइम्स बीट करता है। कितने? 72 टाइम्स। और इसी की वजह से पूरी क्या होती है? पंपिंग होती है। अब जो उसी के साथ नेक्स्ट जो लिंक्ड है कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल बच्चे क्या है? यही सिस्टोल और डायसिस्टोल फेज को ही हम क्या बोलते हैं? कार्डियक साइकिल। इसमें कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन ऑफ ऑरिकल्स और वेंट्रिकल्स की बात की जाती है। और जो अभी मैंने बताया, कार्डियक साइकिल और हार्ट बीट एक दूसरे के साथ रिलेटेड ही हैं। ऑरिकल्स ने कॉन्ट्रैक्ट किया, ऑरिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, ये वैल्व ओपन होगी, पूरा ब्लड आ गया किसमें? वेंट्रिकल में। फिर ये रिलैक्स हो गए, ये कॉन्ट्रैक्ट किए, इसके कॉन्ट्रैक्शन की वजह से पूरा का पूरा ब्लड जो है वो फ्लो करके चला जाएगा, या तो लंग्स में या बॉडी में, ठीक। तो बच्चे इस साइकिल मतलब कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? कार्डियक साइकिल। अब उसी के बाद बचे है सिंगल और डबल सर्कुलेशन। सिंगल सर्कुलेशन का मतलब क्या है कि हार्ट में एक बार ब्लड आए, सिर्फ एक बार ब्लड आए, चाहे वो बॉडी से आए, चाहे वो गिल्स या लंग्स से आए, तो बाकी फिर दोबारा बॉडी में चला जाए। जैसे कि मान लो ये हमारे पास हार्ट है, यहां से ब्लड आया हार्ट में और यहां से मूव करके चला गया बॉडी में, ठीक। इसको हम बोलेंगे सिंगल सर्कुलेशन। अब ये है डबल सर्कुलेशन। एक बार ब्लड आया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड, यहां से ब्लड चला गया लंग्स में ऑक्सीजनेशन के लिए। दोबारा से ब्लड आया हमारे हार्ट में, ऑक्सीजनेटेड, और फिर हार्ट से जाएगा बॉडी में। इस प्रोसेस को हम बोलेंगे डबल सर्कुलेशन, और इसको हम क्या बोलते हैं? सिंगल सर्कुलेशन। वैसे सिंगल सर्कुलेशन लोअर ऑर्गेनिजम्स का ये मेन फिनोमिना होता है, लोअर ऑर्गेनिजम्स शो करते हैं। और इसमें ब्लड एक ही बार हार्ट रिसीव करता है और उसी वक्त क्या करता है? पंप कर देता है। और ये किस में होता है? जिनमें 2 चैम्बर्ड या 3 चैम्बर्ड हार्ट है। हमारा जो है, हमारे में होती है डबल सर्कुलेशन। हम हायर ऑर्गेनिज्म जैसे ह्यूमंस वगैरह में होता है, जिनमें कंप्लीटली 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। एक बार हार्ट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करता है, दूसरी बार हार्ट क्या करता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करता है और फिर बॉडी में सेंड करता है। उसके बाद बच्चे एक छोटा सा कंसेप्ट है पेसमेकर का। पेसमेकर या साइनो ऑरिक्यूलर नोड या एसए नोड जिसको बोला जाता है। बच्चे एसए नोड या साइनो ऑरिक्यूलर या पेसमेकर क्या है? आपने दिल का वॉल सुना होगा, कॉमनली लोग बोलते हैं दिल का वॉल कमजोर है या दिल के वॉल की बात करते रहते हैं। अब ये जो दिल का वॉल होता है, ये क्या होता है बच्चे? साइनो ऑरिक्यूलर नोड या एसए नोड। अब जो ये है, ये ऐसी एक सेल्फ एक्साइटिंग या सेल्फ कॉन्ट्रैक्टिंग बॉडी होती है हमारे हार्ट के राइट ऑरिकल में। किसमें? राइट ऑरिकल में। इसको खुद ही कॉन्ट्रैक्ट करना होता है, मतलब खुद अपने हिसाब से ये कॉन्ट्रैक्ट करती है। इसकी कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ऑरिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ऑरिकल्स की कॉन्ट्रैक्शन की वजह से वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। बच्चे जैसे देखो, ये है एसे नोड, कहाँ पे? राइट ऑरिकल में। इसमें सेल्फ एक्साइटेशन होती है, मतलब खुद कॉन्ट्रैक्ट करता है। इसकी कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, एसे नोड की कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ऑरिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। अब इसकी जो सिग्नल होता है वो इतना ज्यादा नहीं होता कि वो वेंट्रिकल्स को कॉन्ट्रैक्ट कर सके, तो इसकी कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ये ऑरिकल भी कॉन्ट्रैक्ट होगा। उसके बाद ऑरिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, बाद में रिलैक्स कर जाएंगे। जो ये इसकी कॉन्ट्रैक्शन की वजह से पहले ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, फिर ये दोनों मिलके कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। फिर ये जो अपने सिग्नल है एवी नोड,
इसकी ऑरिकल और वेंट्रिकल के जंक्शन पे एक ऑरिक्यूलो वेंट्रिक्यूलर या एवी नोड होता है। ठीक, ऑरिक्यूलो वेंट्रिक्यूलर या एवी नोड जो ऑरिकल और वेंट्रिकल की कॉन्ट्रैक्शन पे प्रेजेंट होता है। तो ये सिग्नल पास करेगा एवी नोड को। एवी नोड फर्दर जो है बंडल ऑफ हिस, ये जो मैंने बीच में लाइन बनाई हुई है ना, इंटरवेंट्रिक्यूलर सेप्टम, जो दो वेंट्रिकल थे इनके बीच के जो जगह, इसमें क्या है, बंडल ऑफ हिस प्रेजेंट है, या परकंजे फाइबर इनको बोला जाता है। और ये पूरा वेंट्रिकल्स को कॉन्ट्रैक्ट कराते हैं। और बंडल ऑफ हिस या परकंजे फाइबर ये ऐसे पूरा स्प्रेड होते हैं वेंट्रिकल के सराउंडिंग में और वेंट्रिकल के बीच में। ठीक है, तो ये क्या करते हैं बच्चे, ये इनकी कॉन्ट्रैक्शन में रोल प्ले करते हैं। पहले जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे ऑरिकल्स, इनमें कोई सिग्नल नहीं है, इसका सिग्नल यहाँ आके पहले इनकी कॉन्ट्रैक्शन के बाद एवी नोड पे आएगा, एवी नोड फिर बंडल ऑफ हिस को सेंड करेगा और बंडल ऑफ हिस की वजह से ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक, तो इस तरह से बच्चे हमारा पेसमेकर या साइनो ऑरिक्यूलर नोड जो है वो वर्क करता है। ठीक, तो बच्चे ये छोटा छोटा कंसेप्ट अब देखती हूँ, एक आध और या हार्ट की कुछ डिजीजेज है वो हम करेंगे, उसके बाद हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो आज हम यहीं तक रखते हैं, कोई भी कंफ्यूजन हुई तो आप मुझे पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।